अंतरिक्ष और सुरक्षा। लेकिन सवाल यह है, क्या आसमान से अब हर हलचल पर होगी भारत की नजर? क्या लॉन्च हुई ऐसी सैटेलाइट जो दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है? क्या इसरो ने अंतरिक्ष में भेज दी भारत की तीसरी आंख? PSLV 662 की ये उड़ान सिर्फ एक लॉन्च थी या भारत की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव? क्या अन्वेषा सैटेलाइट सीमाओं पर होने वाली हर हरकत को देख पाएगी? क्या ये मिशन भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की दिशा में अगला कदम है? और सबसे बड़ा सवाल, तीसरे चरण में आई तकनीकी असमानता, क्या ये एक छोटी रुकावट है या किसी बड़े खुलासे की आहट? आज स्पेस से लेकर सरहद तक क्यों हर किसी की नजर इसरो के इस मिशन पर टिकी है? आखिर क्या है EOS-N1 अन्वेषा की असली ताकत और क्यों इसे कहा जा रहा है भारत की सबसे खतरनाक आंख? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। भारत की तीसरी आंख अंतरिक्ष में PSLV C62 से लॉन्च हुआ EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2026 के अपने पहले मिशन के तहत PSLV 662 रॉकेट से EOS-N1 यानी अन्वेषा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह सैटेलाइट देश की सुरक्षा, सीमा निगरानी और रणनीतिक निगरानी के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि इसे भारत की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसरो का 64वां मिशन श्रीहरिकोटा से उड़ान। PSLV 662 मिशन इसरो का 64वां परीक्षण मिशन है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट लॉन्च पैड से 12 जनवरी सुबह 10:17 पर लॉन्च किया गया। 44 मीटर लंबे और करीब 260 टन वजनी PSLV रॉकेट को दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में गिना जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य EOS-N1 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करना था, ताकि पृथ्वी की सतह की सटीक और लगातार निगरानी की जा सके। क्या है EOS-N1 अन्वेषा की खासियत? EOS-N1 अन्वेषा एक अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे DRDO के लिए विकसित किया गया है। यह सैटेलाइट जमीन, सीमाओं और रणनीतिक इलाकों की बेहद सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसमें लगा हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर कृषि निगरानी, पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन और रक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए अहम डेटा उपलब्ध कराएगा। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सुरक्षा क्षमता में बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। एक मिशन 16 सैटेलाइट। PSLV 662 मिशन के जरिए कुल 16 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनमें एक मुख्य सैटेलाइट भारतीय EOS-N1 और 15 को पैसेंजर सैटेलाइट शामिल है। इन 15 में से 8 विदेशी सैटेलाइट फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन से है। इसके अलावा यह मिशन भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए भी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस कंपनी ने पहली बार अपने 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। लॉन्च में क्या आई बड़ी चुनौती? हालांकि मिशन के दौरान PSLV के तीसरे चरण में तकनीकी असमानता दर्ज की गई, जिसके चलते EOS-N1 को उसकी तय कक्षा में पूरी तरह स्थापित नहीं किया जा सका। इसरो वैज्ञानिक इस असमानता से जुड़े डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि कारणों की पहचान की जा सके और भविष्य के मिशनों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। क्या है PSLV का गौरवशाली इतिहास? PSLV रॉकेट भारत के कई ऐतिहासिक मिशनों का हिस्सा रहा है। चंद्रयान 1, मंगल ऑर्बिटर मिशन और आदित्य L1 जैसे मिशनों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाकर PSLV अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है। PSLV 662 के जरिए इसरो ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत? EOS-N1 अन्वेषा भारत के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि सुरक्षा और निगरानी की नई ताकत है। सीमा निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन और रणनीतिक सुरक्षा तक यह सैटेलाइट कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएगी। चुनौतियों के बावजूद इसरो का यह मिशन भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। आपको क्या लगता है इसरो की इस उपलब्धि पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।